क्योंकि कवि बताते हैं क्या? कि जल से पतला कौन है, अच्छा। कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, अच्छा। कौन कलंक से कारी। जल से पतला ज्ञान है, अच्छा। पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, अच्छा। कलंक काजल से कारी। बात सही मेरे दोस्त। राज मोहब्बत के नाम पर कलंक है। क्या कौन सी ऐसी बात है जो मेरे मोहब्बत किला के अंदर कलंक है भैया? कलंक इसलिए है कि किला 51 को छतरी दोहा कहते हैं कि राज मोहब्बा में जितने जो जन्म लेता है वो मूर्ख को मूर्ख ही रह जाते हैं। क्या कहा? मेरे मोहब्बत किला के अंदर जो जन्म लेता है मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। हाँ, ये दुनिया वाले बोलते हैं क्योंकि ये बात तो सच है, क्योंकि राज मोहब्बा को अंदर भैया अमरपति नहीं पढ़ लिख सका और तुम भी नहीं पढ़ लिख सके, इसलिए तुम्हारे बेटा इंद्रजीत है, अमरपति भैया को बेटा इंद्र है, ये दोनों जो अभी तक पढ़ लिख नहीं रहा है, इसलिए दुनिया वालों ठोकर मारते हैं। देव, वास्तविक में ब्राह्मण हो तुम, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं जात को छत्री हूँ। तुम्हारा काम है वेद शास्त्र को पढ़कर जजमेंट का कमाने के लिए, मेरा कर्म है छत्रियों का तेगा धार से मरना और तेगा धार से जीना। जो वीर मेरे किला के अंदर जन्म लेंगे वह लोहा सीखेंगे, लोहा खेलेंगे। अरे भाई ये बात तो सच है कि लोहा खेलेंगे और लोहा से जिएंगे मरेंगे, लेकिन जिसके पास ज्ञान ही नहीं है तो मूर्ख को मूर्ख ही न रह गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि राज मोहब्बा को अंदर विद्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जिससे कलंक छूट जाएगा और दुनिया वालों ये नहीं साथ दिखाएगा और ही नहीं दिखा सकता कि राज मोहब्बा में मूर्ख है। बात तो सही कह रहे हैं मेरे दोस्त। वास्तविक में वैसे मेरे भैया नहीं पढ़ लिख सका, मैं भी वैसे मूर्ख ही रह गया। वास्तविक में मेरे मोहब्बत किला में पढ़ नहीं कोई लिख सका। आज मेरा भैया आल्हा को बेटा इंदल और मेरा बेटा इंद्रजीत, वास्तविक में दोनों अभी जन्म लिया है। आज तो उसको बस पढ़ाना लिखाना मेरा वह कर्तव्य है भैया। आपने बहुत उचित बात बताए हैं। बताते हैं कि ज्ञान के बिना मनुष्य माटी की मूर्ति के बराबर है। जैसे माटी की मूर्ति कुछ बोलते नहीं, खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, वो देखने में तो बहुत अच्छी है, उसी तरह जो है मनुष्य जो है ये संसार जो है खीरा की समान है। अच्छा कुछ होते हैं जैसे खीरा को काट काट कर खा जाते हैं, ज्ञानी इसी तरह अज्ञानी को ठक ठक को खा जाते हैं और फिर अज्ञानी नहीं जानते कि हमें ठग रहा है। आज से मेरा बेटा इंद्रजीत भैया आल्हा वो बेटा इंदल वास्तविक में मधेपुर का राज करेंगे और उसको पढ़ा लिखा करके एक इंजीनियर एक डॉक्टर बनवाऊंगा। हो कलंका जब छुट्टी जाएगा भैया
सकी हो दुई भाई के भैया मैं दो भाई की भैयारी मेरी नाम नोनी आधा सिंह है, छोटे भाई की नाम डाकू है। मेरी भाई खा गया मेरा बक्सर और बेटा इंद्र साथ में गया अल्लाह का नाम मरिया सौभद्र आराम कर रहा है। खुश रहो भाई, रात भरी जैसी नींद बहे गंगा वैसी उम्र भरी कहा भैया जी। भाई रुदल भैया जी बोलो हो कहो या को समाचार कैसे आप रहते हैं भैया जी? देखो भाई विठल, अरे जा तू संग पर जा तू अच्छा रे तू चल रहा मोहब्बत के चलता वो
भैया जी देखो, मेरा एक ही बेटा इंदर राज मोहब्बत के अंदर में है। हाँ सही है मेरे भैया। तू मेरा मकसद से आया, तू अपना शुभ समाचार की बताओ। आज मैं सुनाऊंगा भैया जी, राज मोहब्बत किला के अंदर कोई चीज का कमी नहीं है। हर हमेशा माँ दुर्गा मेरे सर पर तैयारी रहती है, तो समाचार क्यों नहीं बड़ा अच्छा रखेंगे। हर चीज से मैं भरपूर है अपने किला को अंदर। भाई रुजल, सुनने में आया है तुम एक बेटा तुम्हारा। हाँ मेरा आज आदेश यही है कि बेटा इंदल और बेटा इंद्रजीत दोनों का मधेपुर क्लास में आज से करवाऊंगा, पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बनवाऊंगा। सही बात कर रहा है। ये सुनिया इंजीनियर और डॉक्टर बनवाऊंगा। चलेंगे भैया जी। बेटा कहता हूँ अमरपति अल्लाह को, घर से भातीजा मैं दीवाना उदल को।
चलो बहादुर चाचा बंगला सुसमाचार कहो। उस समय पुरुषोत्तम राम ने कहा ला भयवध यव सुख दूजी अब तुम्हारे मेरी माँ के कई मेरे पिता चक्रवर्ती दशरथ महाराज वन को नहीं भेजता तो मैं आप लोगों को दर्शन नहीं, साधु संत को दर्शन नहीं पा सकते। उसी समान श्री श्री 8 श्री राम जतन राम की पार्टी या केलवाही बस्ती में नहीं पहुंचता तो मैं यह समाज को दर्शन नहीं पा सकते। इसीलिए आप लोग जो है जाग वल्लभ ऋषि की जैसा मैं राम की ऐसा हूँ जो मेरी कंपनी को जितने सदस्य हैं आप लोगों को चरण कमल को दर्शन किया तो मेरी कंपनी होगा। मेरा घर शहर मुहल्ला में है, बेटा कहा हूँ डाकू दल को, बड़े पिता को नाम अमरवती है, दोस्त बाप को नाम देवा पंडित है, बड़े भैया को नाम इंदर सिंह है। वो हमरे जन्म हो समाज सवई सातों बहनिया मैया
गई हो शेर में सवाई लक्ष्मिया है हो राजो जिस समय माता सीता लंका में थी, हनुमान ने वहां का ऊपर से लड़का गिराकर माता सीता ने कही थी तुम कौन हो, कहां से आया है। उस समय हनुमान जी अशोक बैठका से नीचे कूद करके कहा जो हे माता मैं हूं हनुमान, पवन सुत हनुमान, मैं भगवान को दूत हूं। उस समय माता सीता ने उसे आशीर्वाद दिया, रे बेटा तू अमर हो जा, ना कटने कटोगे ना जलने जलोगे। उसी समान महाराज जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, उसको बाल गोपाल का आशीर्वाद देता हूँ जे हे माता दुर्गा, हे